Welcome to the channel Crystal Science and Maths. This is a part 2 video of acid base and salts. Previous part में हमने पढ़ा था एसिड्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. इस वीडियो में हम बेसिस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिस हैव बीटर टेस्ट. बेसिस के टेस्ट कैसे होते हैं? बीटर, कड़वा टेस्ट होता है. देन बेसिस फील्स सोपी टू टच. बेसिस को टच करने से हमें सोपी फील होता है. सोप कैसा होता है? स्लिपरी होता है टच करने से. तो ये स्लिपरी लगता है बेसिस को टच करने से. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. सो व्हाट हैपन? अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि उसमें बेस कंटेंट है कि नहीं, तो क्या होता है, हम लोग एक रेड लिटमस लेते हैं. रेड लिटमस को वहां पर डिप करने से अगर वो ब्लू लिटमस में टर्न हो जाता है, दैट इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बेस इन इट. ओके. बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन. बेसिस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. कैसे? अगर हम लोग बेसिस को डिसोशिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसको वाटर में डाला, डिजोल्व हुआ, सोल्यूशन बनाया इसने और ये डिसोशिएट हुआ Na प्लस एंड OH माइनस में. ठीक है. तो ये जो आयंस है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. बेस जो है कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि रिएक्ट कर रहा है आपके जिंक के साथ, दैट इज प्रोड्यूसिंग सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसको हम बैलेंस करते हैं. देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 सोडियम है बट आपके लेफ्ट हैंड साइड में 1 सोडियम है. देन वी हैव टू पुट 2 इन फ्रंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. गॉट इट? सो जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है कुछ मेटल्स के साथ, देन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस. देन आपका नेक्स्ट है बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये रिएक्शन आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन इट इज प्रोड्यूसिंग सोडियम सल्फेट विद वाटर. क्लियर? बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. बेस जो है आपका नॉन मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या है? CaOH होल टू एस भी बोल सकते हैं. एंड इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर. ये आपने याद है, आपने पहले भी पढ़ा था लाइम वाटर टेस्ट में. ठीक है. जहाँ पे हमने लाइम वाटर लिया था, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर का ये फॉर्मूला है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं. ठीक है. ये लाइम वाटर है आपका. A base is a substance which dissolves in water to produce hydroxide ion. ठीक है. बेस एक सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग वाटर में डिसॉल्व करने से वो हमें क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है. सी वी हैव ऑलरेडी डन दिस. NaOH that is dissolved in water that produces Na plus OH minus. Okay. So this OH minus is called hydroxide ion. Okay, this OH minus ion is called hydroxide ion. Let's see the uses of bases. Sodium hydroxide is used in the manufacture of soap, paper and a synthetic fiber called rayon. Calcium hydroxide is used in the manufacture of bleaching powder. Magnesium hydroxide is used as antacid. Sodium carbonate is used as washing soda. Sodium hydrogen carbonate is used for as baking soda. Got it? Next topic is strength of acid and base solution. तो कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है एसिड या बेस, कितना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ है. ठीक है. तो हम लोग उसको पीएच स्केल के थ्रू मेजर करते हैं. पीएच स्केल के बारे में हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. पीएच स्केल is also called a universal indicator. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydroxide ion. ठीक है. डिफरेंट मतलब कितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है. तो उसमें हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट है. अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच स्केल. पीएच स्केल को क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए. अ स्केल, एक स्केल जहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में मेजर करते हैं. जिस स्केल में, उस स्केल को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं. ठीक है. जहाँ क्योंकि पीएच
को अगर हम लोग पूरा फुल फॉर्म को देखें तो पी जो है आपका एक जर्मन वर्ड है। पी स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड पोटेंस, पोटेंस मतलब पावर। तो यहाँ पे कितना पावर ऑफ एच प्रेजेंट है हम उस सॉल्यूशन का देखते हैं। ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। 0 से, इस स्केल में मेजरमेंट कितना है, 0 से लेके 14 है। जो जितना ज़्यादा 0 की ओर मूवमेंट करेगा उतना एसिडिक होगा, और जो जितना ज़्यादा 14 की ओर मूवमेंट करेगा उतना ही ज़्यादा अल्कलिन होगा। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैट मीन्स कि आपका बेसिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर OH माइनस आयन का ज़्यादा है तो पीएच का वैल्यू तो कम होना ही है। ओके, द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7 होता है। हमारे वाटर का पीएच कितना है, 7 है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो 7 से नीचे अगर कोई भी रीडिंग्स आती है आपकी तो वो क्या होगी, आपकी एसिडिक सॉल्यूशन। एज द पीएच इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, 7 से लेके 14 के और तो अगर पीएच इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स कि क्या है, आपकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ अल्काली इज इंक्रीजिंग। आपकी जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपको पता है। हमारी जो स्टोमक है HCl प्रोड्यूस करती है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, जो कि हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस काउज पेन एंड इरिटेशन। कभी कभी क्या होता है, डाइजेशन के टाइम में कुछ लार्जर अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करने लगती है, जिसके कारण हमें इरिटेशंस होती हैं और स्टोमक में पेन भी होते हैं। तो इसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग एक माइल्ड बेस यूज करते हैं जिसको कि हम लोग एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एक एंटासिड यूज करते हैं। तो एंटासिड क्या है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लेते हैं ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टोमक में उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज होने से आपके टूथ में डिके भी होता है। अगर माउथ का जो पीएच है 5.5 से लोअर हो जाता है तो क्या होता है, आपके टूथ जो है डिके होने स्टार्ट कर जाती है। अगर आपका माउथ का जो पीएच वैल्यू है 5.5 से नीचे चली जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो आपका टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंजेक्ट करके केमिकल्स रिलीज करती है, जिसके कारण वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हनी बी है, जो कि हम मधुमक्खी बोलते हैं, वो अगर हमें काटती है तो क्या करती है, वो वहाँ पे कुछ एसिड्स रिलीज करती है, ठीक है। एसिड रिलीज करने से क्या होता है, हमें इरिटेशंस होती हैं, फिर हमें पेन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक बेस, माइल्ड बेस यूज करके न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा आप लगा सकते हो उसको ठीक करने के लिए, माइल्ड बेस। तो इन दिस वे सम प्लांट्स एंड एनिमल प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द सराउंडिंग। सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास कुछ एसिड्स होती है तो वो इंजेक्ट करके रिलीज करती है ताकि जो सामने वाला है उससे प्रॉब्लम हो वो इग्नोर हो जाए, दूर हो जाए। ओके, पीएच ऑफ द सॉइल। तो पीएच ऑफ द सॉइल क्या होता है, हमारा पीएच है वो न्यूट्रल होता है सॉइल का। अगर एसिडिटी बढ़ जाती है सॉइल की तो वहाँ पे हम कुछ बेस ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हर चीज़ की एक पर्टिकुलर पीएच होती है जिसको मेंटेन करने से वो चीज़ ठीक रहता है। अगर पीएच में चेंजेस आएंगे तो फिर वो अनस्टेबल होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या फिर वो चीज़ अफेक्टेड हो जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिविटी से हमारे बॉडी का जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स का जो पीएच है बॉडी का, वो क्या होता है 7 से लेकर 7.8 तक मेंटेन होता है हमारा बॉडी का, ठीक है। ये हमारे बॉडी का पीएच है। सी, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से लोअर हो जाता है तो क्या होता है, वो एसिडिक रेन हो जाता है। 5.6 से अगर पीएच लोअर हो जाता है रेन वाटर का देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। तो क्या होता है, ये एसिड रेन जो है आपका जाके रिवर वाटर में मिल जाती है, ठीक है, रिवर बॉडीज में। देन हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वहाँ पे उनके सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं। तो इन दिस वे पीएच
अफेक्ट्स आवर लाइफ। ओके, पीएच चेंज मतलब हमारे डेली लाइफ में वो इफेक्ट्स डालती रहती है। नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक दैट इज योर सॉल्ट्स। तो हमें क्या पता है सॉल्ट, हम क्या जानते हैं जो हम घर पे यूज करते हैं सॉल्ट, दैट इज योर NaCl। बट नहीं, बहुत टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, बट हमारे जो कॉमन सॉल्ट है एडिबल सॉल्ट दैट इज योर NaCl। ओके, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, हम लोग जो पीएच सॉल्ट यूज करते हैं उसका पीएच कितना है, पीएच उसका 7। दैट मीन्स हम जो सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल एंड द पीएच वैल्यू इज 7। उनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो हम जो सॉल्ट यूज करते हैं घर पे उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हमारा सॉल्ट क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। वो प्रोड्यूस कैसे होता है देखते हैं। द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो रहा है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है HCl। कैसे हो रही है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हमने यहाँ पे HCl लिया, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, NaCl with water। okay, this is your salt. In this way your salt is prepared in laboratories. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. These are called rock salt. Okay, what happens, हम जो भी salts लेके आते हैं ओशन या फिर आपके सीज से, ठीक है, तो वो क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज कंटेन करते हैं। तो वो कैसे दिखाई देता है आपको, ब्राउन कलर। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्योरिटीज होते हैं। फिर उसको हम लोग इवापोरेशन करके प्यूरिफाई करके देन वी यूज इट। ओके, और जो इम्प्योरिटीज वाले आपके ब्राउन कलर के दिखते हैं सॉल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। देन कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, वो एक रॉ मटेरियल है डिफरेंट केमिकल्स प्रिपेयर करने के लिए। तो उस NaCl से हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। ये सब हम कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके। देन फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. This process is called chlor-alkali process. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने कहा कि हमने सोडियम क्लोराइड लिए रखा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज योर NaCl। देन इसको हमने डिकम्पोज करना है, तो क्या लेंगे हम लोग, वाटर लेंगे। तो ये डिकम्पोज होकर हमें क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, then Cl2 that is chlorine gas plus हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये सब हमें डिकम्पोज होने के बाद NaCl देती है एक रिएक्शन में। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, हम इसे अब बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए सी है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है बट इस साइड 1 है, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन को 2 कर दिया, इधर भी 2 हो गए क्लोरीन। क्लोरीन तो बैलेंस हो गई बट सोडियम नहीं हुई। यहाँ पे सोडियम आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, इधर राइट हैंड साइड में 1 है, तो हमने इससे भी 2 दे दिया, ये बैलेंस हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ओके, इधर 2, टोटल इधर राइट हैंड साइड में 4 हो गए बट इधर 2 ही है। देन वी विल पुट 2 in front of H2O. See, now this is balanced. Okay, in this way the sodium hydroxide is prepared from NaCl. Now we will prepare bleaching powder. Okay, from the above reaction, here you have prepared chlorine gas. Chlorine gas is also prepared from NaCl. Now this will help us to prepare bleaching powder. See how the bleaching powder is prepared. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slacked lime. तो slacked lime क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसमें आपको क्लोरीन गैस जो रिलीज हुआ था NaCl और जो आपने डिसोशिएट किया था तभी ये रिलीज हुई थी क्लोर-अल्काली प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, इट इज प्रोड्यूस्ड along with water. So this is the formula for bleaching powder. Okay,
एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, और या फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी फ्लोराइड। क्लियर? दिस इज द नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो हम देखे हैं, यूज भी करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड एंड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, and for bleaching washed clothes in laundries. Okay, then an oxidizing agent in many chemical industries for disinfecting drinking water and make it free of germs. जर्म्स फ्री करने के लिए फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करता है। फिर ये सब उनके डिफरेंट यूजेस है किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला है आपका सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। आप सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द रॉ मटेरियल है आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट है। देन वी विल एड सम वाटर H2O along with carbon dioxide and NH3 ammonia. Then here NH4Cl, that is called ammonium chloride, is produced. Ammonium chloride with sodium hydrogen carbonate. Okay, in this way your baking soda is prepared. Okay, now uses of sodium hydrogen carbonate for making baking powder, which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो है बनाया जाता है which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. It is also an ingredient in antacid. ये एक ingredient है antacid में. It is also used in सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और ये जो है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है, किसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। देन योर नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, sodium carbonate is obtained, then recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. See, here two steps are involved here. First you have to heat sodium carbonate. Okay, see, sodium hydrogen carbonate, see, NaHCO3, two molecules of it. We will heat it. Okay, then this will decompose into sodium carbonate, Na2CO3, water and carbon dioxide. Okay, then we will recrystallize it with 10 molecules of water, Na2CO3 plus 10 water molecules, and it produces Na2CO3 dot 10 H2O. This is water of crystallization. That means this molecule contains 10 molecules of water. This is your washing soda formula. You can say sodium carbonate dehydrated. Uses of washing soda. It is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Okay, it can be used in cleaning. It can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of the water. So the questions may ask you that कौन सा जो आपका बेस है वो वाटर में ऐड किया जाता है ताकि उसके हार्डनेस को रिमूव किया जाए। तो आंसर है आपका वॉशिंग सोडा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है crystals of salt. Copper sulfate crystal, which seems to be dry, contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. कॉपर सल्फेट जो है आपका, जब उसमें वाटर कंटेंट होता है वो आपको कैसा दिखता है, ब्लू कलर का। जब हम उसमें से वाटर रिमूव करते हैं हीट करके तो वो कैसा दिखता है हमें, व्हाइट कलर का। इट टर्न्स टू व्हाइट कलर।
Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. Chemical formula for hydrated copper sulfate is, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो आपका वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 10H2O। तो वैसे ही जब ये कॉपर सल्फेट आपका वाटर कंटेन करता है देन उसका फॉर्मूला क्या आपको पूछ रहा है, ठीक है। देन आपका फॉर्मूला है, the chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O। ये आपका फॉर्मूला है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। ओके, जब आप उसको हीट, ये जो है आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है, दिस इज योर ब्लू कलर। अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो ये क्या होगा, वाटर जो क्रिस्टलेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा, देन योर फॉर्मूला बिकम्स CuSO4। ओके, वन अदर सॉल्ट विच possesses water of crystallization is gypsum. Its formula is, the formula for gypsum is Cu calcium, okay रुको, the formula is CaSO4.2H2O. This is the formula for gypsum, calcium sulfate, okay, which is bicarbonate. Next, last topic is your preparation of plaster of Paris. On heating gypsum at 273 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called your plaster of Paris. What are the uses? Plaster of Paris is used for making toys, materials, for decoration, for making surface smooth, and used by the doctors for supporting fractured bones in the right position. तो ये आपका यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और कैसे प्रिपेयर किया जाता है मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका जिप्सम से प्रिपेयर होता है। जिप्सम को अगर हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, कितना टेम्परेचर कितना है आपका 373 केल्विन में, तो आपका क्या होता है CaSO4.5H2O हो जाता है, जो कि आपका प्लास्टर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थैंक यू।